हमारे साथ हैं, स्वामी रामदेव महाराज जी हमारे साथ हैं एक ब्रॉड स्माइल के साथ। श्री प्रताप राव जाधव जी हमारे साथ हैं, तालियों का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। देखिए, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। श्री प्रताप राव जाधव जी हमारे साथ हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयुष एंड एमओएस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जोरदार तालियां हमारे सभी डिग्निटरीज के लिए। अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकालकर हमारे अतिथिगण हमारे साथ यहां पर स्टेज में उपस्थित हैं। हृदय से हम उनका धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो यहां पर आए हमारे लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 स्वर्णिम वर्षों का सेलिब्रेशन है ये। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की पहल की थी। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और तब से पूरी दुनिया योग के मार्ग पर अग्रसर है। आज हम योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। आइए योग को अपनाएं, अपने जीवन की एक शैली बनाएं। एक बार जोरदार तालियां हमारे चीफ गेस्ट के लिए, हमारे सारे अतिथिगणों के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी, माइक हैंडओवर करना चाहूंगी डॉक्टर राघवेंद्र राव जी को, डायरेक्टर CCRYN। हमारे प्यारे राघवेंद्र जी, जोरदार तालियां सर के लिए और सर की पूरी टीम के लिए जिसने पूरी निष्ठा के साथ काम किया और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। आपके सामने है सर, आई हैंड ओवर द माइक टू यू। फेलिसिटेशन करेंगे हमारे गेस्ट का बुके, शॉल और मोमेंटो के साथ। सर जोरदार तालियां हमारे चीफ गेस्ट के लिए। हम हार्दिक स्वागत करते हैं आपका। आप आए, मोमेंटो, बुके और शॉल के साथ। यह हमारा प्यार भरा व्यवहार है आपके साथ कि जब हम प्यार से आपको बुलाते हैं आप जरूर आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आप आए, अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाला, हमारे साथ साझा किया। धन्यवाद आपका। देखिए, आपकी तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा उत्साह जो है वो बना रहता है। स्वामी रामदेव महाराज जी फेलिसिटेट कर रहे हैं सर। धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे साथ वक्त बिताने के लिए। टू विटनेस दिस ब्यूटिफुल ब्रांड एंड ग्रैंड इवेंट ऑफ सेलिब्रेटिंग 10 years of International Yoga Day all across the world. श्री चैतन्य सरस्वती जी, चिदानंद सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए यहां पर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती हंसा जी योगेंद्र का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये प्यार भरा आपका साथ है जो हमें हर साल दर साल आगे लेकर जाता है, एक मिशन के साथ, एक विजन के साथ। जोरदार तालियां सर का हमारे साथ होने के लिए, वक्त बिताने के लिए।
धन्यवाद सर, आप आए। ये प्रेम स्वरूप मोमेंटो जो है, ये एक यादगार है आज के दिन का, जब हम आपके साथ वक्त बिता रहे हैं यहाँ पर सभी योगा प्रेमियों के साथ। श्रीमती मोनालिसा दास जी, जोरदार तालियां आप सभी का स्वागत करते हुए, हमारे डिग्निटरीज को जो इस खास मौके को और भी स्पेशल बना रहे हैं अपने प्रेजेंस से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। The theme, Yoga for One Earth, One Health, beautifully aligns with the idea of holistic well-being for both humanity and the planet. Yoga for one earth, one health. Yoga is more than just a physical practice. It is a way of life that fosters harmony between the body, mind, and environment. The theme, One Earth, One Health, reminds us that our health is deeply connected to the health of the planet. By practicing yoga, we nurture personal well-being, support a sustainable lifestyle, create global harmony. This International Yoga Day, let's commit to inner balance and outer harmony. हमने प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है और इस सेलिब्रेशन को आगे ले जाने के लिए ये जो हम सब इकट्ठे हुए हैं एक मिशन और एक विजन के साथ, इसे आगे ले जाने से पहले हम 2 मिनट का साइलेंस, मौन ऑब्जर्व करेंगे। और आप जानते हैं ये साइलेंस हम क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मौन हम क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ और उसमें जितने लोगों की जान गई, उनको एक श्रद्धांजलि देते हुए हम 2 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, अपने फोन्स को साइलेंट मोड पे रखें, कुछ देर आंख बंद करके 2 मिनट के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, हंसी खुशी के क्षण जो मृत्यु में बदल गए, उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं भावभीनी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अब हम
अपने कुछ बच्चों को यहां पर बुलाना चाहेंगे वैदिक चैंटिंग शांति मंत्र के लिए। रमेश कौशिक जी, श्रीनिवास वैदिक पाठशाला के छात्र और उनकी सारी टीम को हम यहां पर बुलाना चाहेंगे एक शुभ मंत्रोच्चारण से इस इवेंट की शुरुआत करते हुए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरन् नित्यम् वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। हरिः ओम्। शन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवतवर्चमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुर्करामः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः श्रीरङ्गैस्तुष्ट्वा गोसस्तानभिर्व्यासे माहि देवाहितं यादायुः। हरिः ओम्। सुशान्तिर्भवतु। शांति मंत्र के बाद हम दीप प्रज्वलन की तरफ बढ़ेंगे। लाइटिंग द लैंप। मैं अपने डिग्नेटरी से रिक्वेस्ट करती हूं कि वो यहां पर आए और अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करें। ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदाम् सर्वकष्टविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। अब मैं श्रीमती मोनालिसा दास जी को माइक हैंडओवर करना चाहूंगी वेलकम एड्रेस के लिए।
Namaskar to all. It's my proud privilege that on behalf of Ministry of Ayush, I welcome you all to this Yoga Connect program, a global yoga summit. On the occasion of 11th International Day of Yoga, Ministry of Ayush has launched 10 signature programs to celebrate this year's celebration. Yoga Connect is one of them. And its main basic motto is to bring together yoga gurus, policymakers, health specialists and celebrities, and social media influencers from across the world to one stage. This summit aspires to serve as a global platform for dialogue, collaboration, and exchange of ideas around the evolving landscape of yoga and wellness. Today we have with us this August gathering, and I am fortunate to welcome Dr. Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Minister of Culture and Tourism, Government of India, as the chief guest of the event. Sri Pratap Rao Jadhav ji, our Honorable Minister of Ayush and MOS, Health and Family Welfare, Government of India, to preside over this function. Sri Baba Ramdev ji Maharaj, Founder President of Patanjali Yoga Peeth, as guest of honor. Sri Chidanand Saraswati ji, Spiritual Head Paramath Niketan Ashram, as guest of honor. Srimati Hansaji Yogendra, Head of the Yoga Institute and President of Indian Yoga Association, as guest of honor. I also welcome Sri Subodh Tiwari ji, CEO of Kaivalam Dham, Secretary General of Indian Yoga Association, as guest of honor. Sri Vaidyak Rajesh Kotecha ji, Secretary Ministry of Ayush. Sri Raghavendra Rao ji, Director CCROIN, Ministry of Ayush. Other dignitaries present in the hall, and the esteemed yoga gurus and experts connected to all of us virtually right now. I must tell very proudly that today over 300 million people worldwide practice yoga regularly. And the global yoga industry values at present $115 billion, and it is projected to reach $273 billion by 2034. So scope is immense for all of us. Various studies have also revealed that around 11.8% of our population practice yoga regularly. Global yoga studies and meditation research have grown impressively in the due course of time. The world's leading health institutions have validated that our rishis and munis knew thousands of years ago that yoga is an important tool for both physical, mental, and spiritual growth. By now, the world has realized that the health of humans, animals, and the environment are interconnected. But I must proudly say that in our Indian culture, we believe in Vasundhaiva Kutumbakam. The principle meaning the world is one family. So we have all the time grown, taking all these three aspects into account together. So it's a philosophy emphasizing the interconnectedness of all beings and promoting global harmony and unity. This year's theme, Yoga for One Earth and One Health, beautifully aligns with this concept of India. I would like to highlight the major plans of this summit. We'll be launching the Yoga Prabhav report that is aimed at showcasing the transformative impact of the observation of International Day of Yoga over the past 10 years. Release of e-book highlighting the IDY celebration over the last decade,
a book on Bharatiya Vriksha Vaibhavam, and a report of Pehle India, and the release of yoga therapy videos as part of Yog Samavesh by CCRYN. Once again, I welcome all the speakers who have come online and offline for this event across the globe, and all the delegates, both national and international, for participating in this event. I am sure today's deliberation will lead to transformative ideas towards development of this science yoga. Thank you. So much, ma'am, for highlighting the key points of today's event and welcoming everybody. Now, I would request our next guest, Shri Chidanand Saraswati Ji Maharaj, Spiritual Head, Parmarth Niketan Ashram, to address the gathering. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Most respected, मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, honorable ministers, a very dedicated, very committed to this great cause and the nation, our honorable minister Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, honorable minister Shri Pratap Rao Jadhav ji, and the very dedicated secretary to the Ayush department Shri Rajesh Vaidya Kotecha ji, Vaidya Rajesh Kotecha ji, or Matri Shakti, who has shown the word yoga is the way. Our Adaniya Hansa ji, our Subodh Tiwari ji, Monalisa Das ji, our Raghavendra Rao ji, and the MC. All the beautiful divine yogis, yoga lovers, all the yoga teachers, and the yoga seekers. It's so beautiful to be here today. We are not merely gathered here. We are together here in the name of
Yoga in the name of peace, in the name of harmony. And we are together here today to give the world a very clear and bold message. Yuddha is not the way, yoga is the way. Yuddha is not the way. We can see the pieces everywhere. What is happening all over the world? Maybe many reasons are there. Always reasons are there. But we have to see all these wars are bringing peace, are turning our world to pieces. Yoga is the way because yoga never creates pieces. Even you are in pieces, brings you back into the peace. Because peace is the way. Peace is the way. And this is our choice. Why peace is so paramount and so important? Because if you are in peace, you exude peace, you manifest peace, you share peace. And if you are in pieces, what you share? Only pieces. That's why peace is very important. And this is our choice. Yoga gives you that choice. You want to live in peace or in pieces. That's why our Honorable Prime Minister of India, Yashasvi Tapasvi Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, when he went to the United Nations, I remember I was there in the United States. And the first time, no hesitation that I am speaking in Hindi, no hesitation that I am talking about my own culture. Today we are living in the AI age, artificial intelligence age. We are very proud of it. Okay, great. At the same time, in the advancement, this AI is going to replace so many people. They will be jobless. But our rishis gave a vision which will make nobody jobless. Whatever the job you are doing, you can feel vibrant, radiant. You can recharge every day yourself through yoga. And the AI, our rishis gave in beautiful way, AI to RI. The yoga is turning from AI to RI, or building the bridge between the AI and RI, artificial intelligence to Rishi's intelligence. Rishi's intelligence. This is Rishi's intelligence. That's our Honorable Prime Minister of India. When he went to the United Nations, immediately, without bringing any other agenda, without even bringing India talking about anything, he said, let me take one thing in their minds, yoga, and India will be there. And today you see, yoga is everywhere. Yoga is everywhere. And yoga means oneness. One man, one mission, yoga. And yoga means awareness. Yoga means union. Yoga means oneness, togetherness, inclusiveness. That's what power of yoga is. Includes all, excludes none. That's what yoga is, which is very scientific. Subodhji knows, he's working on this direction. Swamiji is day and night, 24/7, always there, 3 o'clock to 10 o'clock. Yoga, yoga, yoga. Why yoga? Because yoga is for all. As sun, moon, stars, air and water is for everyone. Yoga is for everyone and yoga is for all. Yoga is scientific. Yoga is beyond religions. Yoga is beyond religions. इसलिए योग की जरूरत है. When we are talking about one, and today when I see the people, it makes me very much in pain. Creates a very painful situation when people are online all the time, everybody. You know how many mobiles we have in our nation? 124 crore mobiles. 20 crores mobiles and 4 crores landline connection. Total is 124 crores. It means everybody is online. No problem. Be online. But don't forget, being online is not enough. But you have to be aligned to yourself, to your dear and near ones. That connection is gone. And yoga provides that connection. Yoga tells you how to be online, yes, but how to bridge in online and how to become aligned. Both you need it. Both are connects. Internet, great.
be on internet, gives you the speed to the world, but disconnect to yourself to the others. आज सभी लोग फोन पे हैं, 5 लोग कार में होते हैं. शेखावत जी, मजे की बात है, 5 लोग कार में हैं, पूरे वर्ल्ड से बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं. Yoga tells you, scroll 5 times a day. Doesn't matter. Keep scrolling. But at least one time go to your soul also. Yoga gives you the connection between the scroll and the soul that you should not forget. ये बहुत जरूरी है. अगर हम इसको भूल जाते हैं तो समझिए सौदा घाटे का होगा. 51% corporates, ये 1 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है, आर फेसिंग क्या? डिप्रेशन. 51% इज an amazing number. That's why yoga is very important. इसलिए योगा इज द वे. मुझे तो लगता है more meditation, less medication. When we are talking about one earth and one health, one earth का मतलब है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, कि मद अर्थ इज आवर मदर एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ आवर मदर अर्थ. उसका भी ध्यान रखना है. लेकिन when we talk about one health is not my health. If this is my health, we are very selfish. It's not my health, it's the health of all. We never talk about my health. Our human beings, we talk about the living beings. When we are talking about the relation between the human beings and the living beings, you need yoga. क्योंकि वनस्पति हो, मनुष्य हो, पशु हो, प्रकृति हो, इन सब के बीच में अगर तालमेल नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, एकता नहीं होगी, तो पक्का मानिए you will never be happy, you will never be healthy. संबंध टूटा, बस उस संबंधों को जोड़ता है योग. जब आप भीतर की यात्रा करते हैं तो ये सारे संबंध जुड़ जाते हैं. इंटरनेट की यात्रा आपको स्पीड पे ले जा सकती है, लेकिन इंटरनेट इज नीडेड फॉर योरसेल्फ. लेट अस कनेक्ट बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट एंड दैट इज कॉल्ड योगा. जो आपको दोनों से जोड़ के रखता है, जो आप सबको, किसी को छोड़ के नहीं रखता है, सबको जोड़ के रखता है, सबको साथ लेके चलता है. जो सबको साथ लेके चले वही तो भारत है. और उस भारत के लिए योग और ध्यान, जिसने भीतर की दृष्टि दी, अंदर की दृष्टि दी, भीतर नहीं संभला, आज सबसे जुड़ गए लेकिन भीतर से कट गए. लाइफ इज नॉट ए कलेक्शन, लाइफ इज ए कनेक्शन. उस कनेक्शन को अगर कोई दे सकता है, हाँ योग आज पैसा भी देने लगा है, पीपल आर बीइंग वेरी रिच, but it's not the only aim. Yoga was not for collection, yoga was for connection. And that connection, because yoga is union. अगर हम पूरा कर सके, all our conferences, all these efforts our honorable ministers is doing and our India is doing, believe me, will take people in a such a great height. और वो जब होगा तो समझना कि योग हो रहा है. Last but not the least, all the yogis, you people, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा एक पेड़ मां के नाम. आई थिंक वी नीड ग्रीन योगा एंड ग्रीन योगीज. ग्रीन योगा, ग्रीन योगीज. एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ धरती के नाम और एक पेड़ अपने नाम. कुछ तो करें हम लोग. अगर आपने ये काम किया, बहुत बड़ा काम हो जाएगा. धरती भी हरी भरी रहेगी, जीवन भी हरा भरा रहेगा, और हम सब मिलकर पूरे विश्व के लिए एक नया भारत, एक नया विश्व दे सकते हैं. भारत माता की जय. वंदे. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद श्री चिदानंद सरस्वती महाराज जी का, जिन्होंने युद्ध इज नॉट द वे बट योगा इज द वे का नारा दिया. पीस इज द वे विच इज पैरामाउंट. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारे नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती हंसा जी योगेंद्र, जो हेड हैं द योगा इंस्टीट्यूट एंड प्रेसिडेंट इंडियन योगा एसोसिएशन के. मैं चाहूंगी कि वो आए और 2 शब्द हमसे साझा करें.
सबको एक बारी प्रणाम आप सबको, और प्रणाम हमारे सारे योग एंथुजियास्ट को। बात यही है कि योग, जैसे शेखावत जी ने कहा, योग करने का विषय नहीं है, योग को अपने जीवन में आत्मसात करने का विषय है। योग में जीवन जीना है। सवेरे जैसे ही हम उठते हैं, ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर है, सत्य है, याद करना जरूरी है। और उसके बाद एक लंबी सांस लेना जरूरी है। जो ईश्वर ने प्रकृति दी है उसको अंदर आत्मसात करना जरूरी है। और ये हमें आदत में आ जानी चाहिए। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो ही जाता है। जीवन में योग को इस तरह आत्मसात करना है, सवेरे से रात तक हम जो भी कर रहे हैं वो योगमय ढंग से करें। यानी कोई भी कार्य करें सोच के करें, यूं ही नहीं कर डाले, रिएक्शन तो कभी ना करें। जीवन को बुद्धि, इंटेलेक्ट और भावना दोनों को जोड़ के करना है। एक बात आती है, गार्गी माता गार्गी सीता मैया के पास गई, उनके साथ शास्त्रार्थ कर रही थी, और उन्होंने कहा, सीता ये बताओ कि इतने सारे ये शस्त्र हैं, शिव जी महाराज का पशुपतास्त्र, कृष्ण के चक्र और ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, ये सारे शस्त्र हैं, उसमें कौन सा शस्त्र सबसे स्ट्रांग है? तो सीता ने कहा, करुणा, करुणास्त्र। उन्होंने कहा, ये करुणा का अस्त्र क्या होता है? तो उन्होंने कहा, जब एक इंसान के अंदर करुणा है, कंपैशन है, दया है, दूसरों के दुख को समझने की शक्ति है, दूसरों के बारे में सोचने की ताकत है, उसके लिए कुछ करने का सोचते हैं, तब फिर वो इंसान आपका बन जाता है, फिर शस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसीलिए आज जो देश में जरूरी है वो है ये भाव, करुणा का भाव। लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? अभी ही हमारे पास द योगा इंस्टीट्यूट में वहाँ के लोग आए, जहाँ बम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं अभी, यूक्रेन के एम्बेसडर आए हमारे पास, और उन्होंने कहा कि हमारे देश में सब बहुत दुखी हैं, क्योंकि हर क्षण पता ही नहीं है कब कहाँ से बॉम्ब गिरे। और उन्होंने हमारे दिल्ली के सेंटर से, जहाँ शेषपाल जी हैं, वहाँ उन्होंने योग सीखा, और उन्हें पता लगा कि योग में इतनी शक्ति है कि ये सब जगह बॉम्ब भले गिर रहे हो, लेकिन आप अपने मन को सही स्थिति में रख सकते हो। आप डर के नहीं जी सकते, आपको हिम्मत के साथ जीना है, और आप में ये ताकत आ ही जाएगी अगर आप योग को जीवन में अपनाओगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे देश में आके हमें योग सिखाइए प्लीज। अब यही बात हम रशिया से भी कर सकते हैं, यही बात सबसे कर सकते हैं कि प्राणी मात्र के लिए योग है। योग अगर हर व्यक्ति सीख ले तो कभी ना तो लड़ाई होगी, नहीं एक दूसरे को नीचे गिराना होगा, ये अहंकार तो बीच में आएगा ही नहीं, सब प्यार से रह पाएंगे। क्योंकि योग शास्त्र में ही कहा है, ये सारे शब्द, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम, भावनात् चित्त प्रसादनम। हमारा चित्त तभी सही होगा जब हमारे अंदर ये भावनाएं होंगी। इसलिए हमें ये भावना लानी है, स्वार्थी नहीं बन रहा है। जैसे अभी स्वामी जी ने कहा, सब अपने मोबाइल लेके बैठे हैं, पास में कोई खड़ा है तो स्माइल तक नहीं कर पाते। एक लिफ्ट में दो चढ़ रहे हैं तो सब अपना अपना मोबाइल लेके बैठे। मैं कहती हूँ कि एक दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप, कि कम से कम उस समय मोबाइल रख लें जब कोई है साथ में, तो कम से कम स्माइल तो करें उसको देख के, कम से कम उसको अभिवादन तो करें। मगर वो नहीं हो रहा आजकल, सब अपने में ही बिजी है। और इसीलिए हम थोड़ा यहाँ से अलग हटे। ये कल्चर बहुत गलत कल्चर है, इसमें नुकसान ही नुकसान है। और इसीलिए कोशिश ये की जाए कि हम
मिलकर चलें। योग का अर्थ ही है जुड़ना, मिलना, और हम सब मिलकर आगे बढ़े। तो बस बहुत कुछ कहा है और आप बहुत कुछ सुनेंगे भी, लेकिन यही याद रखना है कि मैं खुद के लिए तो सही समय निकालूं। बहुत समय नहीं निकालना पड़ता स्वस्थ रहने के लिए। लेट मी टेल यू, अगर जीवन में आत्मसात कर लिया ना योग को, तो अलग से ज्यादा समय नहीं निकालना पड़ता। आपका समय फिर दूसरों के लिए काम आता है, आप दूसरों के लिए जीते हो। और इसीलिए योग इंस्टीट्यूट में हम बार बार ये स्लोगन बोलते हैं कि योगा फॉर हाउस होल्डर्स, जिनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, माँ बाप को संभालना है, भाई बच्चों को संभालना है, परिवार को संभालना है, नेशन को संभालना है, और ये साधु सन्यासियों को भी संभालना है, गृहस्थी सबको संभालते हैं। और इसीलिए उनको कैसे अपने आप को सही रखना आना चाहिए, और इसीलिए योग को अपने जीवन में लाइए। हर क्षण योगमय हो जाए तो बहुत ही सुंदर जीवन हो जाएगा। बस यही कहना था। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने करुणा के शस्त्र को सबसे बलवान बताया। कंपैशन इज द मोस्ट रेलेवेंट इमोशन। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री सुबोध तिवारी जी हमारे साथ अब अपने कुछ 2 शब्द साझा करेंगे। सीईओ कैवल्य धाम, जोरदार तालियां। सेक्रेटरी जनरल IYA। सभी को प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी योग के परिवारजन, 2 शब्दों के बजाय मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। It is a pleasure to be here in this event during the Yoga Connect, which joins the global community of yoga. We come together to celebrate the universal language of yoga. As we practice, let's remember that yoga transcends borders, cultures, and backgrounds. Let's foster global connect among yoga fraternity, sharing knowledge, wisdom, and practices. Together, we can promote peace, harmony, and well-being worldwide. Let's breathe, move, and unite as one yoga community. As the Secretary General of the Indian Yoga Association, I'm happy that the association is on the front of joining the variety of traditions and lineages and uniting all of them. And we are happy to join and collaborate in this momentous occasion. I would also take this opportunity to congratulate the Ministry of Ayush for conceptualizing this International Day of Yoga in a very, very beautiful manner, in which we are celebrating through various dimensions. And this program today, Yoga Connect, is going to be very interesting. It gives various dimensions of the progress in various fields. So I am so happy all of us are here, and we will take our learnings forward and again connect the yoga fraternity together. Thank you. धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने योगा कनेक्ट जो आज का हमारा पर्पस है मिलने का, उसको आपने हाईलाइट किया। अब जिस क्षण का आप सभी को इंतजार है, स्वामी रामदेव महाराज जी जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको सुनने का, उनसे जो ज्ञान गंगा बह रही है उसे अपने अंदर आत्मसात करने का, तो मैं स्वामी रामदेव जी महाराज को बोले भारत माता की जय। कुछ समाधि में तो नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। जरा हाथ उठा के वंदे। ऐसा लगा है कि अब आपके हाथ ठीक ठाक हैं, फ्रोजन शोल्डर नहीं है, आप फिजिकली फिट हैं। योग से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली सब प्रकार से हम फिट रहते हैं। अथ योगानुशासनम पहला ही सूत्र है। योगानुशासनम के 2 अर्थ हैं। एक तो योग का अनुशासन जो युगों युगों से चला आया, अनादिकाल से योग चला आया है और उसका हम अनुशासन कर रहे हैं। दूसरा है डिसिप्लिन ऑफ योर बॉडी, डिसिप्लिन ऑफ योर माइंड।
अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का, चित्त चेतना, आत्मा का, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव चरित्र आचरण का परिष्कार, संस्कार, अनुशासन। और हमको, जैसे हमारी श्रद्धामयी बहन माता हंसा जी करी थी, योग बोलने का विषय नहीं, सच में योग जीने का विषय है। हम खड़े हो तो हमारे पूरे व्यक्तित्व से योग अभिव्यक्त होना चाहिए, हमारी दृष्टि से, हमारे आचरण से, हमारे कर्तृत्व से, वक्तृत्व से, नेतृत्व से, जीवन से। और हम देश के प्रधानमंत्री में योग क्या होता है, एक योगी योद्धा, एक राष्ट्र ऋषि हम अपने प्रधानमंत्री के अंदर देखते हैं। उनको प्रथम तो बहुत प्रणाम है उनकी इस दृष्टि को कि उन्होंने योग को वैश्विक पटल पर वो गौरव दिलाया, ऋषियों की वो विरासत। योग जो पूरे विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा योगदान है, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, जिसके लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं, लाखों करोड़ का बजट खर्च होता है, लेकिन योग से पूरी दुनिया को हम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली दे सकते हैं। इतना बड़ा तत्व है योग, जीने का तत्व है। हम योग को, धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को, रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को हम जिए, ये है योग। और अब हम इसको व्यवहारिक धरातल पर देखें तो दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोग योग कर रहे हैं, और मैं आश्वस्त हूं आने वाले 5 वर्षों में 500 करोड़ लोग योग करते हो जाएं दुनिया की, और होगा। अब जिसको देखो आधी दुनिया मोटी है, कुछ पतली है, कुछ बीच में लटक रही है। अच्छा, मुझे आश्चर्य होता है, बच्चे जो है बोले तो ना समझ हैं, जवानों में होश नहीं है, और बुढ़ापा आके जाता नहीं है। लोग घर बनाते हैं तब तक खुद से बेघर हो जाते हैं, अपना घर उजड़ जाता है। बाल उजड़ गए, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, घी खाया नहीं जाता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोई क्या हालत क्या हो गया? आदमी घर बनाया, खुद से बेघर हो गया, गाड़ी आई, अपनी गाड़ी पंचर हो रखी है, चला नहीं जाता, घुटने में दर्द, कमर में दर्द। मेरी कोशिश होगी कि जैसे तुमने स्वामी रामदेव को 30 साल पहले देखा, आप 100 साल के स्वामी रामदेव को ऐसे देख सके। योगी के रोम रोम से योग अभिव्यक्त हो। अब हमको लोग देखते हैं, अरे बोले बाबा जी आपका तो पेट अभी भी ऐसे ही घूम रहा है। बोले इसको घुमाने के लिए अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना पड़ता है। 2 इंच की जीभ ने हर जीव को परेशान कर रखा है, जिसको देखो वही ठोके जा रहा है। अरे थोड़ा थामा, मराठी में, हरियाणा में बोला रहा भाई डट जा थोड़ा। बहुत कसुत्ता हो रखा है मानस, इसका मन काबू में नहीं है, न तन ठीक है न मन ठीक है। आत्मा तो 7 ताले भीतर बंद कर रखी है, बेराए को निकड़े बंद हो रखी है। योग हमें अपने समग्र अस्तित्व से जोड़ता है। पिंड में ब्रह्मांड का सामर्थ्य है, पिंड में ब्रह्मांड अंतर्निहित है। उसको कैसे जाने, कैसे जगाएं, अपने सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएं, ये योग। तो आज हम यहां सच में भाषण देने तो नहीं आए। हमको बोला कि स्वामी जी आना है, तो मैंने कहा करना क्या है? बोले बस आना है, तो हम आ गए। थोड़ी औपचारिकता इसलिए बोलना पड़ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी तो हम अपने जाधव साहब को आशीर्वाद देने, एक बार जोरदार अभिनंदन प्रताप, बड़े प्रतापी। और शेखावत साहब तो साहब ये तो मारा मामा ना गए, हमारी माता जी राजस्थान दी माई को भांजो। और मारा ठाडा मामा जी है, योगी है, ना चीनी खाते, एक बार आहार लेते हैं, रोज योग करते हैं। इनकी पूजा माता जी भी योग करती थी। और मेरे को भी याद दिलाया तो मेरे को याद है, हाँ भाई मिले तो थे 20 साल पहले पुणे में, ढूंढते ढूंढते हम इनको मिल गए। कितने अच्छी आत्मा यहाँ आज ये मंच पर। और उनका भी जो डिपार्टमेंट है कल्चर एंड टूरिज्म, तो साहब कल्चर और टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी हम ही हैं।
कल्चर और टूरिज्म तो हमारे साथ साथ चलता है, और आयुष मंत्रालय वो तो हमने रोम रोम में बसा रखा है साहब, और उससे आयुष्य मिलेगा सबको। ये कोटेचा साहब जितनी उम्र बढ़ रही है उतने ऐसे लग रहा है भी कॉलेज से निकल करके आए, चेहरे पर कितना तेज है, और इन्होंने 1 ग्राम भी वजन बढ़ने नहीं दिया, जोरदार अभिनंदन है इनका भी है। और हमारे राघवेंद्र जी तो वो तो स्वयं राघव के ही अवतार जैसे दिख रहे हैं, प्रणाम है। और हंसा जी तो ऐसे है कि जैसे सारे हंस जैसे मोती चुनते तो जीवन के सारे मोती उन्होंने चुन लिया है, ऐसे हमारे सारे गेस्टों का अभिनंदन है एक बार। और ये तिवारी जी, ये 3 वेद पढ़े हुए हैं। हाँ, अब ये मुझे ना पता नहीं कि इनको याद है या नहीं, मुझे पता है, हाँ, लेकिन बहुत अच्छे योगी, जोरदार अभिनंदन है मोनालिसा जी के लिए, आप सबके लिए। कितने अच्छे अच्छे योगी हैं साहब, आपके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है आप भी योग से एंटी एजिंग पा लिए हो, लॉन्गेविटी पा लिए हो। अब जिसके चेहरे मुरझाए मुरझाए से, कुछ योगी ऐसे जैसे उनको देख के लगता है शायद डिप्रेशन के शिकार है। सहज समाधि में, सहज आनंद में, सहज प्रसन्नता में रहना चाहिए योगी को। अब लोगों को ये चिंता रहती है योग से हेल्थ तो मिल गई, वेल्थ कैसे बढ़ेगी। मैं कहता हूं कोई योग ठीक से समझ ले ना, जान ले, कर ले, तो एक योगी मिनिमम महीने में 1 लाख, अब बिना वेल्थ के तो दुनिया नहीं चलती। थोड़ा और पुरुषार्थ करे तो महीने में 5-10 लाख। और अभी हमने बहुत कुछ बिल्ड किया, करवा दिया भगवान ने, हम तो यंत्र हैं प्रभु के। योगी हमेशा इस तत्व में जीता है, ज्ञान, संवेदना, सब कुछ करने का सामर्थ्य प्रभु दे रहा है, मैं यंत्र हूं। अभी दिल्ली के पास हम दुनिया का सबसे बड़ा एक वेलनेस सेंटर बनाने वाले हैं, और एक सेंटर का कम से कम उसका कैपिटल मार्केट में कोई इवैल्यूएशन करेगा तो 1 लाख करोड़ रुपए उसकी वैल्यू होगी। क्या मतलब हुआ? यू कैन बिल्ड द वेल्थ थ्रू योगा। योग में सब कुछ है, स्वास्थ्य भी है, समृद्धि भी है, शांति भी है, जीवन का निर्माण भी है, निर्वाण भी है, सब कुछ है, और सारी दुनिया को जरूरत है। देखो मोटे मोटे पाकिस्तान में भी बहुत है, और मुल्लों की ज्यादा जरूरत है, माल खा खा करके सब भीतर ही छुपाए बैठे हैं, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, सबको कपालभाति अनुलोम विलोम की जरूरत है। मैं देवबंद में गया था आज से 15 साल पहले, तो मैंने सबसे कहा साहब मोटे मोटे पेट लेके बैठे हुए कपालभाति करो। बोले बाबा जी हम करते ही हैं, नहीं तो जो बकरा मुर्गा खाते नीचे से निकले ही नहीं। हाँ, शाक सब्जियां तो फिर भी हजम हो जाती है ना, ये जो मांसाहारी उनको वो बकरा भी सीधा होके निकलता है कपालभाति करने से। तो ये मांसाहारियों को भी जरूरत है, शाकाहारियों को भी जरूरत है। शाकाहारियों को योग से शक्ति मिलेगी। कुछ लोगों को गलत फहमी है, हम तो मांस नहीं खाते, हमको ताकत का हमसे मिलेगी। मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी इंसान जो मेरी एज का नहीं, मेरी से आधी एज का, किसी भी कंपटीशन में स्वामी रामदेव के साथ आ जाए, दौड़ने से लेकर के रेसलिंग से लेकर के, तो योग में ताकत है। तो दुनिया को ताकत चाहिए तो योग, दुनिया को खाना पचाना है तो योग, दुनिया को खाने कमाने लायक होना है तो योग, वेल्थ क्रिएट करना है तो योग, हेल्थ क्रिएट करना है तो योग, और राजनीति करनी है तो योग। जैसे राजनीति देश के प्रधानमंत्री के योग नीति के साथ, जोरदार अभिनंदन है ऐसे प्रधानमंत्री का। हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी, गृह मंत्री योगी, हमारे रक्षा मंत्री योगी, और हमारे अब तो गडकरी साहब ने 45 किलो हद कर दी साहब वजन कम करने की भी। एक बार जोरदार अभिनंदन है, योगी सरकार है। योग नीति से राष्ट्र नीति चला रहे हैं, राष्ट्र नीति, ये है योग की महिमा। अब लगता है इस समय दुनिया में ना कुछ पागल पागल लोग दुनिया चला रहे हैं कुछ। मुझे लगता है अनुलोम विलोम को कि ट्रंप को सबसे ज्यादा जरूरत है। उस भाई साहब को पता ही नहीं पहले क्या बोला और बाद में क्या बोल दिया। पहले बोला मैंने युद्ध रुकवाया, बाद में बोला नहीं मैंने नहीं रुकवाया, थे तो मोदी जी ने रुकवाया। खैर ये तो खैर हंसी मजाक की बात है, लेकिन सच में योग की जरूरत ट्रंप को भी है, पुतिन को भी है, जेलेंस्की भी है, और किम जोंग को भी है। अरे सबको जरूरत है। वो बेचारा चलता है तो ऐसा लगता है पूरा भूगोल चल रहा है, गोल मटोल चल रहा है। अरे भाई आदमी ढंग का लगेगा योग करेगा तो। हाँ सच में शी जिनपिंग भी देख लेना, एक दिन योग की शरण में ही आएंगे। और भारत तो गुरु रहा है चाइना का। हाँ वहां तो दलाई लामा जी बोलते हैं भारत हमारा गुरु देश है। तो ये सारी दुनिया योग की शरण में आएगी
हमें थोड़ा सा ऐसा हंसी खुशी में रहना पसंद है, इसलिए माफ करना, हमारा टाइम हो गया होगा। नहीं, मेरा टाइम बाकी है अभी, मतलब यहाँ के कार्यक्रम का टाइम हो रहा है। हाँ, नहीं तो मेरे पास भी पर्ची आ जाएगी। ओ, ये पर्चा और खर्चा का मामला बड़ा गड़बड़ है। तो भाई साहब देखो, आप हंसी खुशी से योग कीजिए, आपको जो चाहिए। और देखो, योग क्या, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये मूल में है। बाकी तो श्रीमद् भगवद गीता का 18 अध्याय योग है। हमारा शास्त्र का एक एक शब्द, वेद दर्शन उपनिषद पुराणों का एक एक शब्द योग है। जोरदार अभिनंदन। इतना विराट योग हमने पाया अपने पूर्वजों से। एक एक शब्द योग है, शब्द ब्रह्म है वो। ऐसे योगियों की संतानें होकर के हम 365 दिन घरों में बैठे रहे। एक दिन इंटरनेशनल योग डे के दिन जरा ऐसे ही ठुमकते ठुमकते पहुंच गए। ऐसी बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूं हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, रामकृष्ण की संतानें हैं, तो हमें 365 दिन योग करना चाहिए। जोरदार ताली ठोको अब, और योग करना है इस संकल्प के साथ। और मैं भी करता हूं ना। और लोग कहते हैं जी जिम्मेदारी है। मैंने कहा हमको गैर जिम्मेदार समझ रखा है, हम योग नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री जी योग नहीं करते, देश के गृह मंत्री जी सब करते हैं ना। तो देखो, ये सारे हमारे मिनिस्टर साहिबान सब रोज योग करते हैं। जो योग करेगा वो उसकी प्रोडक्टिविटी ऐसी बढ़ जाएगी। तो सब योग करें, कराएं। और भारत के हर गांव गली मोहल्ला से 21 जून को कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग करें। आह्वान, ये गौरव है साहब। ये योग की विद्या यदि ईसाइयों के पास, मुसलमानों के पास, कम्युनिस्टों के पास, कपिलिस्टों के पास और पता नहीं किन्हों दूसरे लोगों के पास होती, तो दुनिया में इसको इतना गौरव बखान करते, वी हैव योगा, वी हैव स्पिरिचुअलिटी, और इससे हमारा इस्लाम महान है, हमारी ईसाइयत महान है, हमारे लेनिन मार्क्स माओ महान है। अरे योग महान है, उससे हर व्यक्ति की महानता बढ़ेगी। बहुत बहुत बड़ी विद्या है। तो इसके ऊपर गौरव करना सीखें और इसको इतना आगे बढ़ाएं। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति के ऊपर ये एक फर्ज है। हमारा एक कर्ज होता है, एक फर्ज होता है। तो कर्ज के लिए तो, फर्ज के लिए तो पूरी दुनिया वैसे ही जी रही है। हमारे ऊपर ऋषियों का एक बहुत बड़ा ऋण है कि हम ऋषियों के वंशधर हैं। तो 1 घंटा तो हमें योग के लिए देना चाहिए। और 1 घंटा हमने योग किया और थोड़ा करवा भी दिया ना, सब देश की सूरत बदल जाएगी। पूरी दुनिया में, भारत में भी लाखों करोड़ रुपए दवाई खा रहे, लाखों करोड़ रुपए लड़ाई झगड़े में खर्च कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट शराब में खर्च कर रहे हैं। हम लोग इतने मस्त रहते हैं, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, ये हमारी वर्किंग आवर्स है, और मस्त रहते। बोले बाबा जी क्या खाते हो, क्या पीते हो, कुछ नशा तो नहीं करते? बोलो इतने मस्त रहते हो जैसे कुछ पी रखी हो। मैंने कहा हमने वही पी रखे, भगवान शिव ने पी रखी। शिव कितने मस्त हैं, समाधि में रहते हैं। अच्छा, हम इतने बावड़े, भगवान शिव जी को पिला दी भांग और भैरव को पिला दी दारू, दोनों योगी। तो क्या कर दिया हमने अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के साथ। तो साहब, आप आदि योगी शिव की तरह योगी बने, अपने पूर्वजों की तरह योगी बने, और सच में इससे आपका स्ट्रक्चर करेक्ट बहुत अच्छा होगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आपकी पत्नी दूसरी की तरफ देखे भी नहीं झांक करके। आप इतने स्मार्ट रहेंगे। हाँ, नहीं तो बहुतों का जो है वो 30-35 साल में, पहले 60 साल का उजड़ता था, रेगिस्तान उजड़ जाता है। मैं लोगों को देखता हूं ना, योग होते हुए लोग गंजे क्यों हैं? आप करना, किसी के बाल झड़ गए हो तो माफ करना है, ऐसे बोल रहा हूं। योग होते हुए लोग बीमार क्यों हैं, मोटे क्यों हैं? योग होते हुए लोगों को बीपी शुगर क्यों है, लिवर किडनी फेलियर क्यों है? 99% लोगों को हम योग से सब प्रकार से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब यशस्वी हो ये इंटरनेशनल योग डे, और योग धर्म बने, और सारी दुनिया भारत के ऋषियों के बताए मार्ग पर सनातन के पथ पर चले। और ये सनातन का गौरव काल है, और इसमें ये आयुष मंत्रालय का ये जो पुरुषार्थ है, इसके लिए फिर से एक बार राघवेंद्र जी का, राजेश जी का, कुटेचा साहब का, और हमारे प्रताप राव जी का, और भाई कल्चर एंड टूरिज्म साहब, हम पूरी दुनिया में अब ऐसा ही कल्चर लेकर के आएंगे, ऐसा ही टूरिज्म लेके जाएंगे। नहीं तो लोग हंट फिर करके वजन बढ़ा लेते हैं, तो योग करेंगे तो थोड़े पतले पुतले होकर के घर वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत साहब, पूज्य मुनि जी महाराज, जिन्होंने AI की बात की, RI की बात की। महाराज अभी
ऐसा ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का जब धमाका होगा ना, पूरी दुनिया इधर ही लूटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की अभिनंदन स्वामी जी का, अभिनंदन। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सुंदर आपका बोलना, आपका हंसना, आपका हंसाना, योग सिखाना अपने ह्यूमर के साथ। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद स्वामी जी का। अब हम आगे बढ़ते हैं बुक रिलीज की तरफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जिसके लिए टीमों ने बड़ी मेहनत की है। रिलीज ऑफ योगा प्रभाव रिपोर्ट बाय CCRYN। टीम सर्वेक्षण को मैं यहां पर बुलाना चाहूंगी। टीम सर्वेक्षण, टीम सर्वेक्षण की इस मेहनत के लिए उनको फेलिसिटेट करेंगे। जोरदार तालियां, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द टीम। श्री प्रताप राव जाधव जी फेलिसिटेट करेंगे टीम को। बड़ी मेहनत का काम है, लॉट ऑफ स्टडी, लॉट ऑफ रिसर्च गोज इनटू इट। इसीलिए गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द टीम। लेट्स मोटिवेट देम टू डू फर्दर सच रिसर्च एंड प्रेजेंट द बुक, publish the book, bring the knowledge forward. Dhanyavad sir. Release of book, a scientific analysis, scientometric analysis of yoga's global influence by Pehle India and CCRYN. जोरदार तालियां टीम के लिए। टीम को हम सामने बुलाना चाहेंगे फेलिसिटेशन के लिए। It's a proud moment for the team because the book has been released after a lot of research, lot of analysis, lot of R&D has been done, efforts. We appreciate that. Now we move forward. We're releasing. Okay, so we will present memento to the team. मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीम से कि यहीं पर ठहरे। उनके इस हार्ड वर्क के लिए, इस मेहनत के लिए उन्हें मोमेंटो दिया जाएगा। वो डिजर्व करते हैं। जो मेहनत, जो रिसर्च एनालिसिस उन्होंने किया है, इस ज्ञान को हम सब के साथ साझा करने के लिए जोरदार अभिनंदन। A big round of applause to the team. हमारे सारे डिग्नेटरीज का आशीर्वाद भी मिल रहा है बच्चों को, जिन्होंने इसमें मेहनत की है, एफर्ट्स लगाए हैं।
अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिलीज ऑफ बुक भारतीय वृक्ष वैभवम, संस्कृति फाउंडेशन एंड CCRYN। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इसमें जितने भी लोगों का योगदान है उनके लिए हम एक जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपने एफर्ट्स लगाए, समझा जाना और फिर उसे एकत्रित किया इस बुक के तौर पर। मोमेंटो पेश करेंगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करती हूं यहां पर कि हमारी टीम को मोमेंटो दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं श्री वरुण जोशी जी को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर टू रिलीज एन ई-बुक ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, द योगिक पाथ ऑफ अ स्टेटमैन विजन ओवर अ डेकेड। बहुत ही सुंदर। वरुण जोशी जी को का अभिनंदन करते हैं हम इस कंपाइलेशन के लिए। हम फेलिसिटेट करेंगे वरुण जी को। आप सभी की जो ये तालियों की गड़गड़ाहट है ये कम ना हो, इसी से उत्साह वर्धन होता है। Now we will release Yoga Samvesh video, a Yoga Samavesh video. योग समावेश, स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन की ओर एक कदम। पेश है एक नया योग मॉड्यूल जो हर व्यक्ति, हर उम्र और हर क्षमता के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। अब योग होगा सबके लिए आसान। घर बैठे करें अभ्यास, सही तरीके से, सही मार्गदर्शन के साथ। योग से जुड़िए और अपनी जीवन शैली को संतुलन और स्वास्थ्य के साथ बदलिए। बहुत सुंदर, अभिनंदन, जोरदार तालियां। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री प्रताप राव जाधव जी को, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट IC आयुष एंड MOS हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कि वो एड्रेस करें हमारी गैदरिंग को। नमस्कार। सबसे पहले मैं गुजरात के अहमदाबाद में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में
जान गंवाने वाले सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस दुख से और अपूर्णीय क्षति से सहन करने की शक्ति दे। यह एक हृदय विदारक अध्याय है और पूरा देश इस दुख की घड़ी में इन परिवारों के साथ खड़ा है। आज यहाँ योग कनेक्ट के इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, विश्वविख्यात योग गुरु आदरणीय स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक गुरु आदरणीय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, भारतीय योग एसोसिएशन की अध्यक्षा श्रीमती हंसा जी योगेंद्र, कैवल्य धाम के सीईओ एवं भारतीय योग एसोसिएशन के सचिव श्री सुबोध तिवारी जी, आयुष विभाग के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, संयुक्त सचिव श्रीमती मोनालिसा दास जी, CCRYN के निर्देशक डॉक्टर राघवेंद्र राव जी, भारत के विभिन्न कोनों से आए हुए योग गुरुगण, विशेषज्ञ, योग प्रशिक्षक, मीडिया के बंधु, प्रिय मित्रों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। योग भारत के प्राचीन ज्ञान के माध्यम से वैश्विक कल्याण के लिए हमारा दृष्टिकोण है। हम 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समीप पहुंच रहे हैं और इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हमारे समय के साथ गहराई से जुड़ती है क्योंकि आज मानवता अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है जो सीमाओं से परे है। जलवायु परिवर्तन से लेकर मानसिक स्वास्थ्य संकटों तक, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से लेकर वैश्विक महामारी तक, योग मानवता के लिए भारत का उपहार और अमृत विरासत है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी स्वीकार किया है। साथियों, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया तो यह भारत और दुनिया के लिए होलिस्टिक हेल्थ की ओर एक ऐतिहासिक क्षण था। मुझे इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि योग सभी सीमाओं, उम्र, लिंग, आर्थिक स्थिति और धर्म से परे है और सिर्फ भारत या भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं है, जो वास्तव में इस वर्ष के विषय को दर्शाता है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली के कारपोरेट जगत से लेकर गांवों के किसानों तक, गर्भवती माताओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक योग स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए एक एकीकृत शक्ति बन गया है। साथियों, मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले CCRYN ने योग प्रभाव के तहत एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया है और जिसमें पता चला है कि हमारे देश में 11% से अधिक उत्तरदाता नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं। सामान्य प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता 39% से अधिक लोगों में है। पिछले 10 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कम से कम 33% लोगों ने सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेहतर जागरूकता और भागीदारी दिखी। 45% से अधिक लोगों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने उनके जीवन पर प्रभाव डाला है। युवाओं की तुलना में
बुजुर्गों में योगाभ्यास के प्रति अधिक रुझान है। हमने यह भी देखा कि पिछले 10 वर्ष में योग पर शोध प्रकाशनों में काफी वृद्धि हुई है। इन सब परिणामों से हमें पता चलता है कि हम सब मिलकर योग को होलिस्टिक हेल्थ एवं वेलनेस का एक प्रयास बनाने की सही दिशा में जा रहे हैं। साथियों, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग की वैज्ञानिक प्रमाण शक्ति में लगातार वृद्धि हुई है। योग का विज्ञान सचमुच सम्मोहक है, क्योंकि हमारे अध्ययनों से पता चलता है कि योग डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहां तक कि कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। योग सिर्फ आध्यात्मिक और ध्यान का ही अभ्यास नहीं है जो स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्तियों के कौशल्य में भी सुधार करता है और इस प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर भी प्रदान करता है। क्योंकि दुनिया भर में प्रशिक्षित योगाचार्य की मांग बढ़ रही है और जिसके लिए हमें प्रयासों को भी बढ़ाना होगा। साथियों, वैश्विक योग क्रांति महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर पैदा कर रही है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में योग अभ्यासी योग से संबंधित गतिविधियों पर औसतन $90 प्रति माह खर्च करते हैं। इससे हम भारत की इस सॉफ्ट पावर की महत्ता की कल्पना कर सकते हैं, जो अब 180 से अधिक देशों में प्रचलित है। योग और ध्यान पर्यटन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, योग क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और रोजगार सृजन के माध्यम से भारत ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी का नेतृत्व करने के स्थिति में है। मुझे लगता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के बाद आयुर्वेद सहित आयुष परंपरागत प्रणालियां दूसरा ऐसा क्षेत्र बन सकती है जिसके जरिए हमारा भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक गति दे सकता है। साथियों, जैसा कि हम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग मना रहे हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी इस प्राचीन ज्ञान को अपनाएं और समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण के लिए अभ्यास करें। चाहे आप 8 वर्ष के हो या 80 वर्ष के बुजुर्ग हो, चाहे आप महानगर में रहते हो या दूर दराज के गांव में, योग सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ है। इस योग यात्रा के 1 दशक पूरे होने के अवसर पर हम 10 प्रमुख कार्यक्रम के सिग्नेचर इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर सभी केंद्रित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 21 जून को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में होगा और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जहां भी हो, बड़ी संख्या में इसमें भाग लें। हम योग संगम कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 10 प्रमुख शहरों में योग महाकुंभ और देश भर में 1 लाख से अधिक स्थानों पर कॉमन योग प्रोटोकॉल का कार्य प्रदर्शन और अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सरकार, उद्योग, कारपोरेट, सामाजिक संगठन और आम आदमी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक साथ आएंगे। आइए हम योग को अपने दैनंदिन जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें और भारत के इस उपहार को अपने परिवारों, समुदायों और पूरे विश्व के साथ साझा करेंगे। जय हिंद, जय योग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चीफ गेस्ट श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं,
Culture and Minister of Tourism, Government of India. मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ सर को अपने बहुमूल्य वचन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। मैंने स्वामी जी से सीख लिया कि जो योग में समाधिस्थ हो गए उन सब की तंद्रा को भंग करना है तो पहले एक बार थोड़ा ठीक से जय बुलवाना पड़ेगा। योगा कनेक्ट वैश्विक योग शिखर सम्मेलन में उद्घाटन के सत्र में मैं अपनी बात कहूं उससे पहले 2 दिन पूर्व हुई विमान विभीषिका में असमय काल कबलित हुए उन सारे लोगों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति, परिवारजनों के प्रति इस सभागार में उपस्थित हम सब लोगों की तरफ से हृदयपूर्वक बहुत सारी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। उद्घाटन के इस अवसर पर आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित मंत्रिमंडल के साथी, वरिष्ठ नेता और आयुष मंत्रालय के सम्मानित मंत्री आदरणीय श्री प्रताप राव जाधव जी, योग गुरु और योग को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर के पूरा जीवन उसके लिए समर्पित करने वाले। अभी महाराज जी ने कहा कि योगा से वेल्थ भी होती है, बाय प्रोडक्ट होता है। अब महाराज जी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको देख करके लोगों को समझ में आ जाता है कि महाराज जी का हवाई जहाज आज कौन से हवाई अड्डे से उठ के कौन से हवाई अड्डे पे उतरना। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी प्रकृति और पर्यावरण की चेतना और उस चेतना का विस्तार करते हुए भारतीय संस्कृति की चिति को राष्ट्रीय चिति बनाने के संकल्प के साथ में जुटे श्रद्धेय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती हंसा योगेंद्र जी, आदरणीय सुबोध तिवारी जी, कार्यक्रम के मेरुदंड आदरणीय वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी, आदरणीय मोनालिसा जी, आदरणीय राघवेंद्र जी, और इस महत्वपूर्ण कार्यशाला जो 2 दिन तक आयोजित होने वाली है उसके उद्घाटन के सत्र में उपस्थित सभी योग गुरु, ऐसे सारे लोग जिन्होंने योग को अपने जीवन में उतारा है, ऐसे सारे विद्वान, यूथ आइकन्स, कार्यक्रम में उपस्थित दुनिया भर से आए हुए मित्रगण, मीडिया के साथियों, मैं हृदयपूर्वक आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो आगामी 21 जून को होने वाला है उसकी एक प्रमुख पहल, जैसा अभी प्रताप जी ने अपने भाषण में कहा कि 10 अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, उसकी एक प्रमुख पहल योगा कनेक्ट के बैनर के तले आज ये योग के विज्ञान, योग के सार, उसके आध्यात्मिक विरासत और व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, विश्व के समग्र परिप्रेक्ष्य में योग की आवश्यकता, वर्तमान संदर्भ में जिस तरह के ग्लोबल टर्बुलेंस से, जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस से पूरा विश्व गुजर रहा है, ऐसे समय में जब योग और भी अधिक प्रासंगिक हो गया, समय की आवश्यकता पूरा विश्व बहुत शिद्दत के साथ महसूस कर रहा है, उस समय आयोजित इस वैश्विक संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। एक ऐसा अनुष्ठान जो 2015 में प्रारंभ हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस शाश्वत ज्ञान ने मानवता के कल्याण के संकल्प और भारत के दर्शन का विस्तार किया, भारत की
एक नैसर्गिक प्रतिबद्धता विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की है, उसको विस्तार दिया। ऐसे महत्वपूर्ण उस विषय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर देने के लिए मैं आयुष मंत्रालय के मंत्री, मेरे साथी आदरणीय प्रताप राव जी का और आदरणीय वैद्य राजेश कोटेचा जी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए उनका बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा व्यक्त किया गया संकल्प जो दुनिया भर के लोगों के बीच में एक संतुलन और शांति स्थापित करने का प्रयास था। पिछले 10 वर्ष में विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न संस्कृतियों, उन सब के बीच में समरसता को स्थापित करने में निश्चित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने लोगों के जीवन का, दैनंदिन जीवन का हिस्सा योग को बना करके भारत की तरफ से एक अमूल्य उपहार पूरे विश्व को दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में यूनाइटेड नेशंस, जिसके संबोधन की चर्चा अभी सभी ने की, अपने संबोधन में उस समय यह कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। ये मन, शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भाषण या भाषण के ये वाक्य एक युगांतरकारी वैश्विक आह्वान के रूप में थे, जिसने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार करने के लिए एक इतिहास बनाते हुए, एक इतिहास रचते हुए, एक कीर्तिमान बनाते हुए एक ही आह्वान पर 177 देशों को एक साथ आने का अवसर प्रदान किया। और उस दिन से लेकर के ये दिन सभी भाषाओं के बंधनों से ऊपर, सारे राष्ट्रीयता, धर्म और राजनीतिक सीमाओं से परे एक वैश्विक आंदोलन के रूप में आकार ले चुका है। मित्रों, योग अब केवल एक शारीरिक समन्वय या मन और शरीर के बीच में संतुलन का प्रयास मात्र नहीं रहा है, उसका साधन मात्र नहीं रहा है, बल्कि आधुनिक चुनौतियों के बीच में जीवन की एक महती आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। ये एक ऐसा माध्यम है जो तनाव से भरे हुए जीवन में एक आत्मनियंत्रण और आत्मिक शांति प्रदान करते हुए एक समन्वय स्थापित करने का साधन बन चुका है। आज जहां हम केवल एक पर्व मनाने के लिए 21 जून को विश्व भर में लोग एकत्रित होने वाले, करोड़ों की संख्या में, अभी स्वामी जी ने कहा कि कई 100 करोड़ लोग एक साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित आएंगे। ये केवल एकत्रीकरण नहीं है, अपितु उस अमूल्य विरासत को आगे बढ़ाने का एक कदम है जो सहस्त्राब्दियों से, हजारों वर्षों से भारत की सांस्कृतिक आत्मा रही है। योग चाहे आज पूरे विश्व भर ने स्वीकार कर लिया और अब उसका वैश्विक स्वरूप बन गया है, लेकिन इसकी आत्मा पहले भी भारत में थी और आज भी भारत में बसी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया ये योगा कनेक्ट के कार्यक्रम और इस श्रृंखला में होने वाले सारे कार्यक्रम निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति चेतना के विस्तार और उसके प्रति जागरूकता और योग को दैनंदिन जीवन में सम्मिलित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होने वाले हैं। आज के इस मंच पर और मंच के सामने अगले 2 दिन में सारे डिस्कोर्स में जहां अनेक नीति निर्माता एकत्रित होंगे, ऐसे सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन में योग को उतार करके योग के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे सारे लोग मार्गदर्शन करेंगे। योग के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को लेकर के और उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स तक के बारे में विशेष रूप से चर्चाएं होंगी और योग के विस्तार के चलते हुए मानव कल्याण, उसके चलते हुए जो इम्पैक्ट रजिस्टर हुए हैं, जिसके बारे में 2 शोध ग्रंथ अभी विमोचन किए गए हैं, उनके बारे में भी निश्चित रूप से चर्चा होगी
और ये सारी चर्चाएं योग के प्रति हमारे जुड़ाव को न केवल समृद्ध करेंगे अपितु उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करते हुए इस विज्ञान के युग में, इस ज्ञान के युग में लोगों को योग के साथ और अधिक गहराई के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि जिस तरह से अभी मैं देख रहा था कि जो ये इम्पैक्ट रजिस्टर होने के बाद जो शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए कि किस तरह से इंटरनेशनल योगा डे के आयोजन प्रारंभ होने के इस 10 साल की यात्रा में योग ने किस तरह से समाज जीवन को, व्यक्ति के जीवन को, परिवार के जीवन को इस वैश्विक स्तर पर किस तरह से प्रभावित किया है। और निश्चित रूप से ये आंकड़े देख करके आत्मसंतोष तो होता ही है, साथ ही साथ भारत का पूरे विश्व के कल्याण के लिए विश्व बंधु के रूप में जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को हम सबको के ऊपर गर्व करने का अवसर भी हम सबको प्रदान करता है। मित्रों, ये अध्ययन न केवल योग की व्यापकता को दिखाते हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के एक स्तंभ के रूप में योग को स्थापित करने के दृष्टिकोण से और अधिक बल देने का भी काम करते हैं। मैं जिन टीमों ने, जिन सारे लोगों ने मिलकर के इन दोनों शोध ग्रंथों को प्रकाशित किया है, मैं हृदयपूर्वक उनको बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, केंद्रीय संस्कृति मंत्री के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि योग भारत की जो सॉफ्ट पावर है, उस सॉफ्ट पावर को पूरे विश्व भर में ले जाने में एक बहुत बड़े योजक के रूप में चिन्हित हुआ है। भारत ने अपनी सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर, अपने सांस्कृतिक महत्ता के आधार पर, हमारे ऋषियों मनीषियों के अनुभूत ज्ञान की ताकत के आधार पर, हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा रचे गए मंत्रों की शक्ति के आधार पर, भारत के सांस्कृतिक वैभव के आधार पर पूरे विश्व का अनेक 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 वर्षों तक मार्गदर्शन किया और एक विश्व के प्रणेता के रूप में, एक विश्व कल्याण के उद्योजक के रूप में एक बड़ी भूमिका का सदियों तक निर्वहन किया। लेकिन दुर्भाग्य से बीच के कालखंड में जिस तरह की परिस्थितियां बनी और गुलामी के उस लंबे कालखंड में, पहले मुगलों की गुलामी और उसके बाद में अंग्रेजों की गुलामी, इस गुलामी के लंबे कालखंड में जिस तरह से हम अपनी जड़ों से डिस्कनेक्ट हो गए और उस डिस्कनेक्ट होने के कारण से जब हमने अपनी इस तरह की सांस्कृतिक विरासत पर, अपने ज्ञान की इस अमूल्य थाती पर गर्व करना समाप्त कर दिया, छोड़ दिया, उसके कारण से भारत की जो दुर्दशा हुई, भारत की जो स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में कम हुई, वो और भारत इस परिस्थिति में आकर के खड़ा हुआ। लेकिन सौभाग्य से पिछले 10 साल में जिस तरह से 10-11 साल में भारत ने जिस तरह का परिवर्तन देखा है और उस परिवर्तन के चलते हुए जहां एक तरफ पूरे वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्वीकार्यता बनी और बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी भारत के में उद्भूत या भारत में अनुभूत उन सारे ज्ञान के तंतुओं को एक बार फिर स्वीकार करने और उन पर गर्व करने की परंपरा का नया समावेश नए सिरे से होने लगा है। और भारत में क्योंकि उनकी स्वीकार्यता बनी, हमने अपनी थाती को सम्मान देना प्रारंभ किया, तब पूरे विश्व में आज उसकी स्वीकार्यता और सम्मान नए सिरे से स्थापित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में जिस तरह से विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत का सम्मान बढ़ रहा है। विश्व के लगभग 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से लगभग 80 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में आज वेद की विभिन्न विद्याओं पर, वेद के विज्ञान पर शोध करना प्रारंभ हो गया। आयुर्वेद की स्वीकार्यता, आदरणीय राजेश जी यहां बैठे, आयुर्वेद की स्वीकार्यता नए सिरे से जिस तरह से पूरे विश्व भर में बढ़ रही, आज आयुर्वेद के विभिन्न रसायनों की, विभिन्न जो है दवाइयों की स्वीकार्यता जिस तरह से बन रही, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आयुष मंत्रालय की टीम का कि उन्होंने जिस तरह से क्लिनिकली, साइंटिफिकली वैलिडेट करने पर इस दिशा में काम किया। आदरणीय स्वामी जी के पतंजलि संस्थान ने भी, मैं बालकृष्ण जी के साथ जाकर के पूरी गहराई के साथ उसका अध्ययन करके आया, क्योंकि मेरे वो रुचि का विषय था कि किस तरह से देश में सरकार और सरकार के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की सरकार और विभिन्न प्राइवेट संस्थान देश के इस आयुर्वेद की थाती को विश्व कल्याण के लिए एक तरफ जहां नियोजित करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भारत के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो उसके कारण से खड़ा हो रहा है। और आने वाले समय में भारत सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर, भारत हमारी इस पुरानी परंपराओं के आधार पर,
भारत हमारे इस पुराने ज्ञान और सांस्कृतिक वैभव के आधार पर, इस कल्चरल प्रोग्रेस के आधार पर एक नई इकोनॉमी, जिसको आज पूरे विश्व के वर्टिकल पे एक नए ऑरेंज इकोनॉमिक वर्टिकल के रूप में पहचान मिली है, उसमें विश्व का नेतृत्वकर्ता बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। न केवल संस्कृत और आयुर्वेद, अभी तो हमारी जीवन पद्धति की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बढ़ रही। हमारी शिक्षा पद्धति की स्वीकार्यता आज पूरे विश्व भर में नए सिरे से पहचान की जा रही। मुझे अभी एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, और स्वामी जी उसने पूछा कि आज ऐसा एकाएक क्या हो गया है कि पूरे विश्व में भारत के इन सारे ज्ञान विज्ञान की स्वीकार्यता बढ़ने लगी। भारत के द्वारा, भारत से निकले, भारत में उद्भूत विषयों को एकाएक विश्व में पूछ परख होने लगी। मैंने उनसे कहा कि पहले हम भारतीय ही अपने विषयों पर गर्व नहीं करते थे, और क्योंकि भारत की छवि पूरे विश्व भर में इस तरह की थी कि विश्व ने भारत को एक भिखारियों का देश, गरीबों का देश, भ्रष्टाचार में जकड़ा हुआ देश, ऐसी छवि विश्व भर ने बना दी थी। लेकिन ये जो नया भारत की छवि पिछले 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, इस 11 साल में भारत में जिस तरह का एक सांस्कृतिक पुनरुद्भव और पुनर्जागरण का दौर जिस तरह से सृजित हुआ है, इस 11 वर्षों में जिस गति के साथ में भारत ने प्रगति की है, उसके चलते हुए आज जब भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा, और जिस देश का, जिस समाज का, जिस संस्थान का सम्मान बढ़ता है, उसकी स्वीकार्यता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसलिए आज भारत के जो है, भारत से निकले हुए ज्ञान और विज्ञान की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बढ़ रही। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि ये भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से हम गुजर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में हम सबको जीने का, हम सबको काम करने का, हम सबको भारत के इस बदलते हुए परिदृश्य का न केवल दृष्टा बनने का, अपितु इसका साधक बनने का, इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का पार्ट बनने का, इस ट्रांसफॉर्मेशन के व्हील को जो है जिसने घूमना शुरू कर दिया, उसको गति प्रदान करने का अवसर हम सबको मिला है। निश्चित रूप से योग उसका एक माध्यम है, लेकिन अनेक माध्यमों से में से एक महत्वपूर्ण इस योग के साथ में हम सब जुड़े हैं, हम सब जुटे हैं। मैं आप सबका उसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि योग जीवन में समन्वय स्थापित कर, योग जीवन में जो है जीवन के बिखराव को, स्वामी चिदानंद जी कह रहे थे कि योग जीवन के टुकड़ों में बटे हुए जीवन को साथ जोड़ने का प्रयास करता है। मैं तो ये मानता हूं कि योग एक कंप्लीट साइकिल है विच स्टार्ट्स यूनाइटिंग अस, बट अल्टीमेटली वो हमको जो है विमुक्ति की ओर लेकर के जाता है। इट डिटैचेस फ्रॉम दैट वर्ल्ड। हमको प्रारंभ से जब शुरू होता है, तब अष्टांग योग की जो परिकल्पना है, उसमें प्रारंभ में हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन सिंथेसिस के बाद में अल्टीमेटली वी लीड टुवर्ड्स डिटैचमेंट, और ये अल्टीमेट डिटैचमेंट के मार्ग पर हम सब लोग चढ़ बने। योग हमारे जीवन का हिस्सा बने, योग हमारे जीवन का आधार बने, योग हमारे जीवन का अपरिहार्य अंग बने। ये संकल्प लेने का दिन निश्चित रूप से आज है, और इस अगले 2 दिन की इस कार्यशाला में जो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होगा, जिन विभिन्न विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान आख्यान होंगे, उन सब के चलते हुए निश्चित रूप से लोगों को योग के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा मिलेगी। मैं एक बार फिर आयुष मंत्रालय की पूरी टीम का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्रदान किया, आप सब से जुड़ने का सौभाग्य प्रदान किया, आप सबकी बातों को सुनने का सौभाग्य प्रदान किया, आप सबका मंच पर बैठे हुए लोगों का सानिध्य प्रदान किया। इस सब के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए हम सब के जीवन में योग उतरे, योग हम सब के जीवन का अभिन्न अंग बने, इस अपेक्षा और शुभकामना के साथ भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फेलिसिटेट करेंगे मंत्री जी को, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाला और हमारे साथ वक्त बिताया, अपना जो नॉलेज है वो हमसे शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद उसका। श्री प्रताप राव जाधव जी का भी, मंत्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हम हृदय से फेलिसिटेट करना चाहेंगे, आपने हमारे साथ वक्त शेयर किया, नॉलेज शेयर किया, सपोर्ट किया, और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है टू टेक द मिशन अहेड। अब मैं
डॉक्टर राघवेंद्र राव जी जो डायरेक्टर हैं CCRYN के, उनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए. सो आई हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर राघवेंद्र राव जी. आप सबको नमस्कार. Sir, on behalf of CCRN and Ministry of Ayush and Morarji Desai National Institute of Yoga and the entire institutes of Ayush Ministry, I deeply thank Sri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Minister of Culture and Tourism, Government of India, for your dignified presence, inspiring thoughts and deep knowledge of yoga, sir. And I'm sure under your leadership, yoga is going to flourish in the Ministry of Tourism and Culture. I extend special thanks to our respected Chairperson Sri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Minister of Ayush, Independent Charge, and Minister of State for Health and Family Welfare. Sir, under your dynamic leadership, and you have brought a spark to the Ayush Ministry in the field of yoga. And this year, we are celebrating the 10th anniversary of yoga in a very large grandeur with 10 flagship programs. It was because of your untiring efforts and your support, sir, this has been possible. Thank you very much, sir. I also thank revered Swamiji Ramdevji Maharaj, Founder Chairman Patanjali Yogpeeth, Trust Haridwar, who made this session very lively with his words, inspiring words, and he put yoga so in such simple language that even a layman can understand. It is, sir, because of your untiring efforts, yoga is now in every household in our country, sir. I thank you for this. Thank you, sir. I also have heartfelt gratitude to our respected Swami Chidanand Saraswati ji, the spiritual head of Paramath Niketan, who has talked very beautifully about inner connectedness. We have been in the outside world, our thoughts and senses are always towards the outside world, and he is able to make us feel how to be connected inwards, and he has really given a heartfelt heart. He has touched all our hearts with his wisdom and with his eloquent speech, sir. And special thanks to Hansaji Yogendra ji, President, Indian Yoga Association, Head of Yoga Institute, Mumbai. She has talked very much about how to join intellect and emotions. Emotional intelligence is the need of the hour. Compassion is the need of the hour. Thank you so much, ma'am, for your wisdom. I also thank Sri Subodh Tiwari ji, Chief Executive Officer of Kaivala Dham, General Secretary, Indian Yoga Association, for your contribution to the field of yoga research, being one of the oldest yoga research institutes in the country, starting the yoga research since the year of 1924 onwards with a journal called Yoga Mimamsa. And you have been leading the torchbearer of this institution, sir. I thank you for your presence here. I also thank our dynamic Secretary, sir, Vaidya Rajesh Kotacha ji. Sir, under your leadership, this ambitious program was made possible by your skillful administrative leadership, policy guidance, and continuous encouragement, sir. I also have my gratitude to Srimati Monalisa Das ji, who is the Joint Secretary, Ministry of Ayush, Government of India, who inaugurated this program with a beautiful welcome speech and invited all the gathering. Last but not the least, I would like to thank all the people who participated in this particular gathering, who come here in very large numbers. I know that many people are still waiting at the gates to enter inside here, and since the hall is full, we are not able to accommodate everybody here, and it's been an overwhelming response to all of us for this particular event. I thank the team Sarvekshan, Pele India, I thank Varun Joshi ji, I also thank Sanskriti Foundation for the notable contributions for the release of these books in this gathering. I thank the media and the publicity team who have come in large numbers to cover this event. I thank the security team, the technical team, the management team, all the staff of CCRN, all my colleagues who have worked day and night in the last 1 week to make this program a grand success. And I thank all the yoga institutes here who have come in large numbers. I just want to take a few names. We have the Heartfulness Institute, Patanjali Yogpeeth, Paramath Niketan Ashram, the Yoga Institute, Kaivala Dham, Indian Yoga Association, Pele India, and Indian Nashpati Organization, Indian Nashpati Yoga Graduates Medical Association, and all such institutes. Sorry if I have left out some names. There are many such institutes from Delhi and outside our Delhi who have come here in large numbers, especially even from Rajasthan. Almost 15 colleges students have come from 15 colleges from Rajasthan, and people have come from Meerut, people have come from Haryana as well. I thank all of them for being here. Thank you so much. Jai Hind. Now we all stand up. We'll end the session with the national anthem. Request all of you to please stand up.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की जन गण मन वंदे